नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपके होम लोन को जल्दी कम करने में आपकी मदद करेगी। इस स्ट्रैटेजी का नाम है होम लोन रीपेमेंट। मान लीजिए आपने 70 लाख रुपए का होम लोन 25 साल के लिए लिया है और अगर आप अपने होम लोन पर सिर्फ 10% ही रीपेमेंट करते हो तो आप 64 लाख रुपीज तक इंटरेस्ट बचा सकते हो और इसी के साथ आपके लोन का टाइम पीरियड 8 साल और 9 महीने तक कम हो जाएगा। तो आइए इसे इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने घर खरीदने के लिए 70 लाख रुपए का होम लोन लिया है और आपकी मंथली EMI 61,159 रुपीज है। और जब भी आपके होम लोन की शुरुआत होती है तो शुरुआती कुछ सालों के लिए आपकी EMI इंटरेस्ट में चली जाती है, जिससे क्या होता है कि आपको लोन जल्दी कम नहीं होता। अगर आप लोन लेने के 3 साल बाद 7 लाख रुपए रीपेमेंट करते हो, इसमें क्या होगा कि आपकी EMI वही रहेगी लेकिन आपके लोन का टाइम पीरियड कम हो जाएगा। रीपेमेंट के बाद आपका लोन बैलेंस कम हो जाएगा और इससे आप 5-6 साल तक इंटरेस्ट रेट की बचत कर सकते हो। अगर आपने 3 साल में 7 लाख रुपए का रीपेमेंट किया तो इससे आपका लोन का टाइम पीरियड तो कम होता है लेकिन आप 64 लाख तक इंटरेस्ट रेट भी बचा सकते हो। अगर आपने रीपेमेंट करके अपने लोन के टाइम पीरियड को कम कर दिया तो इससे आपकी EMI वही रहेगी लेकिन आप अपने लोन से जल्दी छुटकारा पा सकते हो। जल्दी लोन खत्म होने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, जिससे आप अपनी अगली फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन होम लोन रीपेमेंट करने के लिए आपको रीपेमेंट का सही टाइम चुनना होगा। अगर आप रीपेमेंट के लिए सही टाइम का सिलेक्शन करते हो तो इससे आप बहुत ज्यादा पैसे सेव कर सकते हो। होम लोन हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है और होम लोन लॉन्ग टर्म का होने की वजह से इस पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना होता है। मान लीजिए आपने होम लोन लिया है 70 लाख रुपीज का और आपने ये होम लोन 25 साल यानी 300 महीने के लिए लिया है और आपने ये होम लोन 9.5% इंटरेस्ट रेट के साथ लिया है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हर महीने आपकी EMI सेम रहेगी, मतलब आपको हर महीने 61,159 रुपीज की EMI देनी होगी। मतलब 25 साल तक आपका इंटरेस्ट रेट जाएगा 1,13,47,630 रुपीज और इसी के साथ 25 साल बाद आपके उस घर में पैसे जाएंगे 1,83,47,630 रुपीज। इसका मतलब ये होता है कि 70 लाख रुपए के होम लोन पर आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा लगभग 1,13,00,000 रुपए का, यानी ये इंटरेस्ट आपके होम लोन से ज्यादा है। मतलब आपको अपनी लोन के अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना होगा। मतलब आपने बैंक से लिए 70 लाख रुपए और आपको चुकाने होंगे 1,13,00,000 रुपए। और इतना ही नहीं बल्कि कंटिन्यू आपको 25 साल तक हर महीने EMI चुकानी होगी। लेकिन इन सब से बाहर निकलने का एक सोल्यूशन है, वो है होम लोन रीपेमेंट। होम लोन रीपेमेंट का मतलब होता है कि लोन के टाइम के बीच कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भर देना। जब आप अपने होम लोन का रीपेमेंट करते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन में आप अपने EMI को कम कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शन में आप अपने लोन के टाइम पीरियड को कम कर सकते हैं। अगर आप प्रीपेमेंट करने के बाद अपनी लोन की EMI को कम करने का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको हर महीने कम EMI चुकानी होती है, जिससे आपके रेगुलर बजट पर कम दबाव पड़ता है। और अगर आप अपनी EMI वही बनाए रखते हो और आप लोन रीपेमेंट करके अपने लोन के टाइम को कम करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप कम टाइम में अपना लोन चुका सकते हो और साथ ही आप इंटरेस्ट में भारी बचत कर सकते हो। रीपेमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट सेव हो जाता है। जितना जल्दी आप होम लोन रीपेमेंट करेंगे उतने ही ज्यादा इंटरेस्ट के पैसे आप सेव कर सकोगे। मान लीजिए आपने 7 लाख रुपए का रीपेमेंट कर दिया तो इससे क्या होगा आइए जानते हैं। अगर इसमें आपने EMI कम करने का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपकी EMI 6,338 रुपीज से कम हो जाएगी। और अगर आपने रीपेमेंट करके अपने लोन के टाइम पीरियड को कम किया तो आपका 25 साल का लोन 5 साल और 8 महीने पहले ही खत्म हो जाएगा और जिसकी मदद से आप 64 लाख रुपीज तक पैसे सेव कर सकते हो। तो चलिए अब हम एक कैलकुलेशन के साथ समझते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। EMI को कम करना सही रहेगा या फिर लोन के टाइम पीरियड को कम करना सही रहेगा। इसमें आप ज्यादा पैसे सेव कर सकते हो, इसे हम डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपकी लोन की अमाउंट है 70 लाख रुपए और आपने होम लोन शुरू होने के बाद 7 लाख रुपए का रीपेमेंट कर दिया, यानी आपने 10% अमाउंट रीपेमेंट कर दी। अगर आपने EMI कम करने का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपकी EMI 6,338 रुपीज से कम हो जाएगी। मतलब अब आपको 25 साल तक 54,820 रुपीज EMI देनी होगी। यहाँ पर आपकी EMI कम हो जाती है, आपका लोन का टाइम पीरियड वही रहता है। EMI कम करने से 9,66,994 रुपीज आप सेव कर सकोगे। यहाँ पर प्री पेमेंट से आपकी EMI कम हो जाएगी लेकिन आपके लोन का टाइम पीरियड वही रहेगा और इसी के साथ 9,66,000 रुपीज तक आप अपने पैसे सेव कर सकते हो। अगर आपने 7 लाख रुपए का रीपेमेंट करके अपने लोन के टाइम पीरियड को कम किया तो यहाँ पर आपकी EMI 61,159 रुपीज वही रहेगी। इसमें अब आपको 25 साल में लोन चुकाने की जरूरत नहीं है बल्कि आप अपना पूरा लोन 16 साल और 3 महीने में पूरा कर सकते हो। इससे आपके 64,21,670 रुपीज सेव हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपकी EMI वही रहती है लेकिन आपके लोन का जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है और लोन का टाइम पीरियड कम होने की वजह से आप 64 लाख रुपीज तक पैसे बचा सकते हो। साथ ही आपका 25 साल का लोन 5 साल और 8 महीने पहले ही खत्म हो जाएगा। रीपेमेंट करके अपनी EMI को कम करने से अच्छा है कि अपने होम लोन के टाइम पीरियड को कम करना, जिससे आप 64,21,000 रुपीज तक पैसे सेव कर सकते हो और EMI कम करने से आप 9,63,000 रुपीज तक पैसे सेव कर सकते हो। मतलब रीपेमेंट
रीपेमेंट करके होम लोन के टाइम पीरियड को कम करना ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं देर से रीपेमेंट करने से क्या होगा। मान लीजिए आपने रीपेमेंट 10 साल बाद किया, तो इससे आप 12 से लेकर 15 लाख रुपए तक इंटरेस्ट सेव कर सकते हो और इससे आपका लोन का टाइम पीरियड 2 से लेकर 3 साल तक कम हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि आप जितना जल्दी होम लोन रीपेमेंट करेंगे उतने ही ज्यादा पैसे आप सेव कर सकोगे और उतना ही ज्यादा आपका लोन का टाइम पीरियड कम हो जाएगा। जल्दी रीपेमेंट करके आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट सेव कर सकते हो। इसका कारण ये है कि होम लोन शुरू होने के बाद कुछ सालों तक जो EMI जाती है उससे सिर्फ आपका इंटरेस्ट रेट कवर होता है और इसी वजह से आप जितना जल्दी होम लोन रीपेमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा लोन बैलेंस आपका कम हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने से बच सकते हो। अगर आपने 3 साल बाद 7 लाख रुपए का रीपेमेंट किया तो इससे आपका लोन बैलेंस कम हो जाएगा और साथ ही 64 लाख रुपीज तक आप इंटरेस्ट के पैसे सेव कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ही लेट रीपेमेंट करते हो तो इससे आप अपनी लोन के अमाउंट से ज्यादा पैसे सेव नहीं कर सकते। इसलिए आप जितना जल्दी होम लोन रीपेमेंट करेंगे उतने ही ज्यादा इंटरेस्ट के पैसे आप सेव कर पाओगे। अब चलिए जानते हैं होम लोन को कैसे रीपेमेंट करें। होम लोन रीपेमेंट करने के कई सारे तरीके हैं, जिससे आप अपनी मंथली EMI कम कर सकते हो या फिर अपने लोन के टाइम पीरियड को कम कर सकते हो। अगर आपको आपके जॉब से सालाना कोई बोनस मिलता है तो उस बोनस का इस्तेमाल आप होम लोन रीपेमेंट के लिए कर सकते हो। इससे आपकी लोन की अमाउंट कम हो जाएगी और साथ ही आपके इंटरेस्ट के पैसे सेव हो जाएंगे। इसके अलावा आप हर साल 1 या 2 एक्स्ट्रा EMI पे कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपका लोन का बैलेंस तेजी से कम हो जाएगा और आप अपने इंटरेस्ट के पैसे भारी मात्रा में सेव कर सकते हो। जितना ज्यादा आप रीपेमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आप बचा सकते हो। अगर आप हर साल सिर्फ 1 EMI एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपका 25 साल का लोन 21 साल में पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप 4 साल पहले अपने लोन से मुक्त हो जाओगे और इसकी मदद से आप इंटरेस्ट भी सेव कर सकते हो। लोन प्रीपेमेंट करने के कई सारे फायदे होते हैं। अगर आप अपने होम लोन से जल्दी मुक्त हो जाते हो तो उसके बाद आप अपनी दूसरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो और लोन पूरा होने के बाद आप अपनी इनकम में से ज्यादा पैसे सेव और इन्वेस्ट कर सकोगे, जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सकते हो। लेकिन जब भी आप होम लोन रीपेमेंट करते हो तो होम लोन रीपेमेंट करने के लिए बैंक आपसे कुछ चार्जेस वसूलता है। ये चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आपने लोन कौन सा लिया है, उस बैंक के रूल क्या है और आपने ये होम लोन कितने साल के लिए लिया है। प्रीपेमेंट चार्जेस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है फिक्स चार्जेस। कुछ बैंक प्रीपेमेंट पर फिक्स चार्जेस वसूलते हैं जो लोन के अमाउंट का 1% हो सकता है, मतलब 70 लाख के लोन पर 2% चार्जेस। तो अगर आपको 7 लाख रुपए का होम लोन रीपेमेंट करना है तो आपको 1,40,000 रुपए चार्जेस देने होंगे। कुछ बैंक प्रीपेमेंट के लिए इंटरेस्ट का 2 से लेकर 3% चार्जेस वसूलती है। इसी के साथ कई सारी ऐसी बैंक होती है जो आपकी प्रीपेमेंट अमाउंट पर कुछ % चार्जेस वसूलती है। यानी अगर आप 7 लाख रुपए का रीपेमेंट करते हो तो आपको बैंक को 1% चार्जेस देने होंगे, यानी आपको बैंक को 7,000 रुपए देने होंगे। इसी के साथ कई सारी बैंक ऐसी होती है जो फ्लोटिंग रेट लोन पर चार्जेस नहीं वसूलती। यदि अगर आपने फ्लोटिंग रेट लोन लिया है तो आपको रीपेमेंट करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने होते। अगर आपका बैंक आपसे रीपेमेंट चार्जेस लेता है तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका बैंक किस अमाउंट पर चार्जेस वसूल रहा है। प्रीपेमेंट करने से पहले अपने बैंक में जाकर ये चेक कर लीजिए कि प्रीपेमेंट करने के लिए आपको कोई चार्जेस देने होंगे या नहीं देने होंगे। और अगर आपने अब तक होम लोन नहीं लिया है तो आप अलग अलग बैंक के होम लोन चेक कर लीजिए और इसी के साथ ये भी चेक कीजिए कि अगर आपको प्रीपेमेंट करना है तो आपको कितने चार्जेस देने होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।